फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रानू आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक नई वीडियो, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, सिंपली नंबर्स क्या होते हैं आप लोग बचपन से जानते होंगे। वस्तुएं, आपने ऑब्जेक्ट्स गिनते आ रहे होंगे कितने पेंसिल्स हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी और नोटिफिकेशन आती रहें। एंड जो भी दिक्कत हो फ्रेंड्स कमेंट कर देना। ओके, चलिए स्टार्ट करता हूँ। नंबर्स क्या होते हैं, देखो पहले तो नंबर्स कितने होते हैं, अगर सिंपली आपसे कोई पूछे तो आप सीधे कह दीजिएगा कि नंबर्स जिन्हें जैसे हम लोग कितने लिखते हैं, हम लोग 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9। आप कहोगे सर आपने 10 तो लिखा ही नहीं। नहीं, यही मेन है। इन्हीं इन्हीं संख्याओं से मिला के हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। इनको कहते हैं दशमलव। इनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इनको कहते हैं दशमलव संख्याएं। क्या कहते हैं? दशम इंग्लिश में फ्रेंड्स कहते हैं इन्हीं को डेसिमल नंबर। ये इम्पॉर्टेंट होती हैं, मेन होती हैं। इन्हीं यही आगे फैक्टर होती चली जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये कितनी है? आप कहोगे सर ये तो 9 है। नहीं, ये पूरी 10 है। 10 10 मतलब आ रहा था ना, तो पहले 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 9 यहाँ तक है एंड 0 ये है, तो इसको भी काउंट कर लेंगे तो हो जाएगा 10। ओके, तो ये हो गई दशमलव संख्याएं। अब दशमलव संख्याएं हैं, ये डिवाइड हो जाती हैं दो पार्ट्स में। दशमलव संख्याएं दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। फ्रेंड्स एकदम बने रहिएगा एंड तक। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर। अब रियल नंबर कौन सी होती हैं? तो रियल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिनका हम वर्ग करें। ओके, ध्यान से सुनिएगा, जिनका हम वर्ग करें और जिस संख्या का वर्ग करें वो हमें धनात्मक प्राप्त हो, मतलब कि पॉजिटिव प्राप्त हो, निगेटिव ना आए। निगेटिव ना आए, पॉजिटिव प्राप्त हो हमें। फ्रेंड्स फिर से सुन लीजिएगा, कोई किसी वास्तविक संख्या कौन सी होती है, कोई आपसे पूछे तो सिंपली कह देना कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पे हमें संख्या धनात्मक प्राप्त हो तो वह वास्तविक संख्या होगी। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे 2 का वर्ग करो, कितना हो गया? 2 2 जा 4। अब कहोगे सर ये तो सिंपली प्लस तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि कोई जहाँ चिन्ह नहीं होता वहाँ प्लस है। ठीक, बट अगर संख्या संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो वहाँ पे इंटू होता है। अगर आपने ऐसे कह दिया सर माइनस का, तो भाई माइनस का करोगे तो 2 माइनस माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके बन जाएगा प्लस। एंड 2 2 जा 4, तो ये भी तो उतना ही आया, ये भी प्लस में है, तो मतलब कि ये भी आपका वास्तविक नंबर है, रियल नंबर है। एंड अब दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं अवास्तविक संख्या। किसकी? अवास्तविक संख्या, या इन्हीं को हम लोग काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। ठीक, इन्हीं इन्हीं को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक, इसमें केवल इमेजिन होता है, इमेजिनरी नंबर। फ्रेंड्स इसी एक वो आज 10th में होता है चैप्टर रिफ्लेक्शन वाला, उसमें इमेज बनाते हैं। इमेजिनरी नंबर केवल इमेजिनेशन करते हैं। अवास्तविक संख्या, इसे हम लोग अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं। अब ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ये संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका वर्ग करने पे हमें संख्या ऋणात्मक प्राप्त हो। कैसी प्राप्त हो? ऋणात्मक प्राप्त हो, मतलब कि हमें पॉजिटिव ना प्राप्त हो। ऋणात्मक रहेगी तो वह अवास्तविक, बट यदि पॉजिटिव हो गई तो वह वास्तविक, बट यदि ऋणात्मक हो गई तो अवास्तविक। अब जिसमें इसमें कोई एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे आप सर कहोगे -2 का स्क्वायर करिए। अब भाई ये तो सीधा सीधा आप अभी मैंने बताया ये प्लस होगा, बट ये नहीं है। अगर यहीं पे सर कहोगे इसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसका होगा -2 का, यदि -2 है, यदि हम लोग उसका अंडर रूट लगा के वर्क कर दें तो क्या संख्या माइनस की नहीं होगी, क्योंकि ये रूट से ये रूट कट जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो सिंपली -2 बचेगा। अब माइनस का आ गया है, माइनस का आया चूँकि माइनस है इसलिए वह अवास्तविक है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो इससे पहले बता देता हूँ कि जो अवास्तविक संख्या हैं वो आगे फैक्टर नहीं होती हैं, यहीं पे रुक जाती हैं। एंड जो सेकंड नंबर पे वास्तविक संख्या हैं, वास्तविक संख्याएं आगे फैक्टर हो जाती हैं। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो वास्तविक संख्या है, मैंने आपसे कहा था कि ये
फैक्टराइजेशन इनका होता है, बट जो आपका इमेजिनरी नंबर हैं जो उनका फैक्टर नहीं होता है, इनका फैक्टर होता है वास्तविक संख्याएं का। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं इसका आपको चार्ट भी दे दूंगा लास्ट में। एंड जो वास्तविक संख्याएं फिर फर्दर डिवाइड हो जाती हैं परिमेय संख्याएं जिन्हें हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। एंड एक होती हैं आपको अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, इरेशनल नंबर। कौन सी? इरेशनल नंबर। एक हो गई रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या, एंड सेकंड हो गई इरेशनल मतलब कि अपरिमेय संख्या। एंड जो रेशनल नंबर्स हैं, अब कहोगे सर रेशनल नंबर कौन सी होती हैं, तो वे संख्याएं, कौन सी संख्याएं? वे संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर मतलब कि P/Q, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर के रूप में लिख सकें। एंड यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम लोग नोट में लिख देते हैं। यहाँ पे जो Q होता है, Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 2/4, तो ये भी है, काट देंगे तो कुछ भी करिए। 3/1 ये भी है। बट सर कहोगे यदि सर 3/0, तो ये परिमेय नहीं है, बिकॉज इसमें जो हर है वो आपका 0 है। बट और हम लोगों ने कंडीशन क्या पढ़ी है, यहाँ पे हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परिमेय नहीं होंगी। और ये दोनों वास्तविक होंगी, क्योंकि वास्तविक का ही तो फर्दर डिवाइड हुआ है, तो वास्तविक तो होंगी ही होंगी। एंड सेकंड पे आज हम लोग आ जाते हैं अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? सिंपली भाई, ये भी चाचा भतीजा है तो P/Q, इनको भी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ये अंश है, ये हर है, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। बट इसमें जो Q है वो 0 के बराबर हो सकता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जो परिमेय संख्या है उसमें Q जो है हर, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। बट जो अपरिमेय संख्याओं में होता है Q, वो 0 के बराबर हो सकता है। जैसे 3/0 अपरिमेय है बट परिमेय नहीं है। 2/0 अपरिमेय है बट 0 बट परिमेय नहीं है। एंड आपको फिर मैं बता देता हूँ, जैसे उसमें पहले हम लोगों ने दशमलव संख्याएं को तोड़ा था, वास्तविक संख्या एंड वास्तविक संख्या फर्दर डिवाइड नहीं हुई थी। एंड जो वास्तविक संख्याएं हैं वो डिवाइड हो गई थी। इसी तरह जो यहाँ पे परिमेय संख्या हैं वो डिवाइड होंगी, जबकि अपरिमेय संख्या हैं वो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से अब हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है क्या? सम, विषम, भाज्य, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, सभाज्य और पूर्णांक, ऋण, धन, सब यहीं से स्टार्ट होता है। एंड इसके जो पहले बताया वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कॉम्पिटिटिव वाला है। तो यहाँ पे परिमेय संख्याएं में पहले ही आ जाती हैं आपकी, फर्स्ट नंबर पे हैं प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं मतलब होता है नेचुरल नंबर। ठीक, क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठंड बहुत है इसलिए पेन ही नहीं काम कर। अब नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? n से। अब ये कौन कौन सी होती हैं सर कहोगे, यहाँ का ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? तो मतलब कि नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं 1, 2 एंड 3 से लेके ये चली जाती हैं इनफाइनाइट। कहाँ? इनफाइनाइट, अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1 से होती हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। एंड यहीं पे फर्स्ट हो गया, एंड यहीं पे हम लोग सेकंड बात करते हैं तो आपकी आ जाती हैं होल, मतलब क्या होता है? संपूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अब कोई आपसे पूछे कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो फ्रेंड्स इसको W से डिनोट करते हैं, एंड इसका नाम ही है होल मतलब संपूर्ण। होल मतलब संपूर्ण। तो संपूर्ण में क्या भैया, 0 भी आ गया, 0, 1 और ये भी जाएंगी इनफाइनाइट। इसमें केवल 0 बढ़ता है फ्रेंड्स और इसमें 1 रहता है। ये बहुत ही इसमें कन्फ्यूजन होती है कुछ बच्चों को, बट मैं बता देता हूँ कि संपूर्ण मतलब कि होल मतलब सारी चीज़ें आ जाएंगी, 0 तक इंक्लूड हो जाएगा। बट जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उसमें 0 नहीं इंक्लूड होता है। ये भी इनफाइनाइट तक हैं, ये भी इनफाइनाइट तक हैं।
अब यहीं पे आ जाते हैं हम लोग, इन्हें पूर्ण संख्याएं या संपूर्ण संख्याएं जो भी आप मान लो। एंड यहीं पे अब हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, पूर्णांक की बात करते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, अब पूर्णांक देखो, पूर्णांक मतलब कि इंटीजर। पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं, तो फ्रेंड बता देता हूँ कि जो जो भी पूर्ण हो, पूर्णांक मतलब कि पॉइंट में ना हो, बस अंडर रूट में ना हो, पॉइंट में ना हो और अंडर रूट में ना हो, क्योंकि अंडर रूट में उस संख्या की जो वैल्यू है वो हाफ होती है, तभी तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, बिकॉज एक अंडर रूट की हाफ वैल्यू है, तो दो अंडर रूट की फुल हो जाएगी। ठीक है, तो अंडर रूट हट जाएगा। एंड पूर्णांक, आपसे कोई कहता है कि पूर्णांक कितने होते हैं, आप लोग कहते होंगे सिंपली सर 2 होते हैं, बट 3 होते हैं। एक, क्योंकि यहाँ पे एक शून्य पूर्णांक भी होता है बीच में। एक होता है पॉजिटिव वाला मतलब कि धन पूर्णांक, एंड एक होता है ऋण पूर्णांक मतलब कि निगेटिव वाला। इधर जितनी भी संख्याएं, उल्टा कह दिया, धन पूर्णांक सही है, इधर 1, इधर उल्टा चलते हैं, इधर 1 एंड प्लस में आएगा सब, एंड प्लस में 2 एंड प्लस में 3, ऐसे ये इनफाइनाइट तक जाती हैं फ्रेंड्स, ये इनफाइनाइट तक। एंड जो इंटीजर है, ऋणात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब कि निगेटिव इंटीजर आपके -1 एंड -2 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक चली जाती हैं फ्रेंड्स। इसका सीक्वेंस वैसे होता है, पहले यहाँ पे निगेटिव आती हैं, एंड उसके बाद जीरो होता है, एंड उसके बाद पॉजिटिव आती हैं। ठीक, बट मैं आपको समझा रहा हूँ केवल पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक कितने होते हैं, 3 होते हैं, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। ठीक है, और ये पूर्णांक किसके पार्ट हैं, तो पूर्णांक हैं आपके परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्याएं चल रही हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एंड आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं किसकी, भाज्य संख्या, किसकी, भाज्य संख्या, उसी के पार्ट्स हैं फ्रेंड्स, परिमेय के। एंड सेकंड पे आते हैं अभाज्य, प्राइम एंड को प्राइम, भाज्य अभाज्य। ठीक है, भाज्य डिविजुअल, नॉन डिविजुअल। ठीक है, सब समझिए। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक मतलब कि पॉजिटिव में हो गुणनखंड। ठीक, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो फ्रेंड्स भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 36 है। अब 36 के गुणनखंड कितने होते हैं, 36 को तोड़ दो, 2 18 दूना 36 एंड 2 नेम 18 एंड 3 एंड 3। अब बताओ, इसके तो बहुत हैं, 1 2 3 4, तो ये भाज्य है। ठीक, इसके क्योंकि जिसके भी 2 से अधिक हों गुणनखंड, वो भाज्य, फैक्टर मतलब उसके। एंड जो अभाज्य है, अभाज्य संख्या, इसमें एक तो मान लो सबका होता है गुणनखंड। ठीक है, एक तो सबका गुणनखंड होता है, क्योंकि 100 डिवाइड होगा ही होगा, एंड वो संख्या खुद एक अपना डिवाइड होती है। जैसे यहाँ पे 36 है, अब 36 से भी तो डिवाइड है। देखो फ्रेंड्स, 36 जो है वो 36 से भी तो डिवाइड है, 36 एकन 36, ये लो, एंड 1 से भी है, 1 से भी है, देखो 1 से भी है 36, 36 36 36 है, तो 1 से तो सब डिवाइड होते हैं, और स्वयं से डिवाइड हो बस। तो ऐसी जो 100 तक हैं वो केवल 25 ही हैं 100 तक। ठीक है फ्रेंड्स, 100 तक कितनी संख्या है, 25 है। ऐसे 1 2 3 एंड 5 7 ऐसे करके, जो किसी से डिवाइड ना हो, 1 और स्वयं के सिवाय। एंड इसी में आपकी सम और विषम भी आ जाती हैं, सम संख्याएं एंड विषम संख्याएं, इवन नंबर एंड ऑड नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर इसी में आ जाती हैं फ्रेंड्स। इवन नंबर कौन सी संख्या होती है, इवन नंबर वे संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, वो भी टोटली, पूर्णतः जो 2 से डिवाइड हो वो इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड ना हो पूर्णतः वो ऑड नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहीं पे ये ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट में तुरंत पूछिए। थैंक यू फ्रेंड्स।